जय मसीह की। मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज एक बार फिर से आपको सत्य की खोज में स्वागत करता हूं। तो चलिए हमारे आज के बाइबल अध्ययन को शुरू करते हैं। तो भाई और बहनों, आज से पहले कि हमारी जितने भी वीडियोस हैं आप हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। वहां पर विस्तार से इससे पहले कि जितने भी बाइबल अध्ययन है उसे हमने बना के रखा है। आप वहाँ से जितने भी हमारे पुराने जो बाइबल अध्ययन है उन सारे विषय को आप देख सकते हैं और सत्य को भली भांति समझ पाएंगे। तो भाई और बहनों, आज हमारा बाइबल अध्ययन करने का रहेगा मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय 33 पद, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू द मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 33। और हमारा आज का विषय रहेगा मसीह के परिवर्तनकारी शक्ति। तो भाई और बहनों, बहुत ही रोचक विषय है, अंत तक बने रहिएगा, विदाउट स्किप किए इन वीडियो को देखिए। अदरवाइज हम जो ये वीडियो के द्वारा जो सत्य को हम समझने जा रहे हैं उसके कड़ी को हम जोड़ नहीं पाएंगे और भली भांति सत्य को समझ नहीं पाएंगे। इसके अलावा मेरा आप सभी से ये भी विनती रहेगा कि जब कभी भी इन वीडियो को आप देखेंगे आप अपने मन ही मन में जरूर प्रार्थना कीजिए ताकि पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करे और इस वीडियो के माध्यम से सत्य को हम सही तरीके से समझ पाए। जब तक परमेश्वर हमें प्रभुता न करेंगे या प्रेरणा नहीं देंगे तो हम इन सारे वचन के रहस्य और सत्य और तथ्य को हम समझ नहीं पाएंगे। इसके अलावा हमारा पूरा कोशिश रहता है कि हम बिल्कुल सरल तरीके से इन सत्य को आपके सामने रखें और बिल्कुल सरल भाषा में रखें ताकि हम सत्य को भली भांति समझ पाए। तो चलिए भाई और बहनों, हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन को। और हमारा आज का विषय, जैसा मैंने पहले भी कहा, मसीह के परिवर्तनकारी शक्ति, ये हमारा आज का विषय रहेगा। तो आइए मैं सबसे पहले वचन को पढ़ना चाहूंगा, मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय 33 पद। तो वचन यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, उसने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया कि स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया और होते होते वह सब खमीर हो गया। आमेन। प्रभु को इन वचनों के लिए कोटि कोटि धन्यवाद हो। तो चलिए भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के इस दृष्टांत को हम सही मायने में और सही तरीके से समझने के लिए कोशिश करेंगे। तो भाई और बहनों, इन अध्ययन में उन स्रोतों से अधिक महत्वपूर्ण कुछ नहीं है जहां से प्रभु यीशु ने अपने दृष्टांत को लिया। हर दृष्टांतों के मामले में प्रभु यीशु मसीह ने रोजमर्रा के जीवन के दृष्टांतों और गतिविधियों से इन सारे विषय को लिया था। उन्होंने उन दृष्टांतों की शुरुआत उन चीजों से की जो उनके सुनने वाले के लिए पूरी तरह से परिचित थी ताकि उन्हें उन सत्य तक ले जाया जा सके जो अभी तक उनके लिए अदृश्य था। तो भाई और बहनों, इस तरह अब तक हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने किसान के खेत से बोने वाले के दृष्टांत और किसान के बगीचे से राय का दृष्टांत लिया था। साथ ही गेहूं और जंगली बीज के दृष्टांत जो किसी भी किसान के लिए अभिश्राप से कम नहीं, इन सारे विषय को भी हमने पिछले दृष्टांतों में देखा है और इस पर हमने गहरी अध्ययन भी की है। आप हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। और इन सारे दृष्टांतों के अलावा गलील के झील से जाल को खींचने की दृष्टांत और खेत में खुदाई से रोजमर्रा के काम से छिपे हुए खजाने का दृष्टांत और साथ ही वाणिज्य व्यापार की दुनिया से कीमती मोती के दृष्टांत भी प्रभु यीशु मसीह ने ली। और इस तरह हम देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह ने रोजमर्रा के जीवन में जो उस समय के फलस्तीनी लोगों के लिए बिल्कुल परिचित विषय, उन सारे दृष्टांतों को उनके सामने रखा ताकि लोग सत्य को भली भांति समझ पाए और सत्य को एक नई नजर से देख पाए। लेकिन अब हम देख पाते हैं कि खमीर के इस दृष्टांत में प्रभु यीशु मसीह घर के करीब दिखाई देती है जो किसी भी और दृष्टांतों की तुलना में बिल्कुल भिन्न है। कारण यह दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने एक साधारण घर की रसोई से ली थी। वास्तव में फिलिस्तीन में घरों में ही रोटी को तैयार किया जाता था। जिस तरह आज के समय हमारे देश में भी हर घर में रोटी तैयार की जाती है, उसी प्रकार उस जमाने में भी फिलिस्तीन में हर घर में रोटी को तैयार किया जाता था। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग राज्य को अपने दृष्टांतों को उस चीज से लिया जो उसने अक्सर अपनी माँ मरियम को करते हुए देखा था और जो यहाँ पर दृष्टांत में खमीर के विषय में बताया गया है वो खमीर
वास्तव में क्या है, शायद हम में से बहुत लोगों के लिए अपरिचित हो सकता है ना, हमें समझ में ना आए कि खमीर वास्तव में होता क्या है, जिसके विषय में यहाँ पर दृष्टांत दिया गया है। वास्तव में भाई और बहनों, खमीर पिछले सना हुआ आटा या फिर गुथी हुई आटा से एक टुकड़ा लिया गया उफना या फिर किण्वन आटा है। तो भाई और बहनों, वास्तव में ये जो खमीर होते हैं, इसका प्रयोग विशेष करके आज के समय में हम बेकरी में दिखाई देता है, जहाँ पर रोटियां तैयार की जाती है। हर दुकान में जहाँ बेकरी होती है, वहाँ पर किसी भी प्रकार के जो रोटी होते हैं, जैसे कि आम लफ्जों में अगर हम कहें तो लोग डबल रोटी कहते हैं, या फिर जो ब्रेड कहा जाता है, या किसी भी प्रकार का जो केक होता है, उसे तैयार करने में ये खमीर की बहुत ही बड़ी योगदान होता है। बिना खमीर के इन सारे चीज़ों को तैयार नहीं किया जा सकता। जैसे ही इस खमीर को हम आटों में मिक्स कर देते हैं, तो उस आटे का जो आकार होता है, उसे गूंथने पर वो बिल्कुल अलग आकार का हो जाता है, और वो जो गुथा हुआ आटा बिल्कुल नरम और उसे आकार देने में भी आसानी होती है। तो इस तरह से हर बेकरी में जो डबल रोटी होते हैं या फिर ब्रेड होते हैं, ये किसी भी प्रकार के जो बेकरी आइटम्स होते हैं, है ना, या फिर केक होते हैं, इन सारे चीज़ों को बिना खमीर के नहीं बनाया जाता है। और खमीर हर दुकान में खरीदने को भी मिल जाता है। और हर कोई जो घर में भी हम कुछ ब्रेड बनाते हैं या फिर हम कोई बेकरी आइटम्स बनाते हैं, बेक करने के लिए हमें इस खमीर की बेहद आवश्यकता होता है। कहे तो बिना खमीर के किसी भी प्रकार के रोटियां तैयार नहीं किया जा सकता है। तो भाई और बहनों, इस तरह उस जमाने में हर प्रकार के रोटी जो बनाया जाता है घर पे, उस रोटी में इस खमीर को डाला जाता है। जिस प्रकार आज हमारे देश में रोटियां बनाई जाती है, हमारे रोटी थोड़ा भिन्न होता है ना। हम जैसे देखते हैं, हमारे रोटियों में आमतौर पर हम खमीर को नहीं डालते हैं। इस कारण हमारा रोटी थोड़ा पतला होता है और इसे खाने पर ये थोड़ा सख्त नज़र आता है। लेकिन जो ब्रेड होते हैं, जो डबल रोटी होते हैं, उस पे जब हम खमीर डालते हैं तो फूल कर बड़ा हो जाता है और सॉफ्ट हो जाता है ना। उसे लेने में, उसे सेवन करने में थोड़ा आसानी होता है और स्वादिष्ट भी होता है। तो कुछ इस प्रकार का ब्रेड या फिर डबल रोटी को उस समय तैयार किया जाता था फिलिस्तीन में। और जो यहाँ पर दृष्टांतों में खमीर के विषय में बताया गया है, वो खमीर पिछले सना हुआ आटा या फिर गुथी हुई आटा से एक टुकड़ा लिया गया उफना या फिर किण्वन आटा है, जिसे हम आटों में डाल देने से वो सारा आटा खमीर बन जाता है और उसका आकार बिल्कुल बदल जाता है। तो अब भाई और बहनों, यहाँ पर कुछ ऐसी बातों को हमें पहले स्पष्ट होने की आवश्यकता है। जैसे कि यहूदियों के लिए खमीर हमेशा से एक बुरे प्रभाव को दर्शाता है। जैसे कि यहूदियों ने किण्वन को सड़न के साथ जोड़ के देखा और खमीर को बुराई के साथ। भाई और बहनों, इन बातों को हम समझने के लिए हम दूध के साथ तुलना कर सकते हैं। जो दूध होता है वो दूध शुद्ध लगता है हमको ना, लेकिन जैसे ही वो दूध फट जाता है तो वो दही बन जाता है, लेकिन दही अब शुद्ध नहीं रहा। तो उसी प्रकार है, ये जो आटा होते हैं वो प्लेन आटा होता है ना, लेकिन जैसे ही उसमें हम खमीर डाल देते हैं तो सारा आटा वो खमीर बन जाता है। एक प्रकार से वो फ्रेगमेंटेड हो जाता है, यानी कि किण्वन बन जाता है ना। उसी प्रकार जैसे कि हम दूध में थोड़ा सा आप दही डाल देने से वो सारा दूध आप फट जाता है ना। अब वो दूध शुद्ध दूध नहीं रहा, वो प्योर दूध नहीं रहा, वो फट चुका है, अब वो दही बन चुका है। तो इसी प्रकार वो खमीर भी, इसको एक बुराई के प्रतीक में लिया जाता है। अगर किसी भी चीज को हमें दर्शाना हो तो वे लोग खमीर का उदाहरण देते हैं, और खमीर का मतलब होता है कि बुराई का प्रतीक, है ना। तो उसी प्रकार दही भी, अब दही को हम शुद्ध नहीं बोल सकते हैं। जैसे कि हम उस दूध को हम शुद्ध नहीं कह सकते हैं जब वो दूध फट के दही बन जाता है ना। तो यही कारण है यहूदी लोग खमीर को एक दुष्ट के रूप में दर्शाया जाता है। देखिए भाई और बहनों, इन बातों के सत्य को हम समझने के लिए बाइबल के वचन से ही हम देख सकते हैं। जैसे कि कुछ ऐसे वचन हैं जहाँ पर खमीर के उदाहरण देते हुए हम यहाँ पर समझ पाते हैं कि खमीर को एक दुष्ट के रूप में दर्शाया गया है। तो आइए हम कुछ वचन को पढ़ते हैं और यहाँ से इन सारे सत्य को समझने के लिए कोशिश करते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय 6 पर, जैसे यहाँ पर कहा गया है कि यीशु ने उससे कहा, देखो फरीसियों और सदूकियों के खमीर से चौकस रहना। तो यहाँ पर खमीर को एक बुराई के प्रतीक में दिखाया जाता है। ये बात हमको इस वचन से देखने पर ही या सुनने पर ही हमें स्पष्ट हो जाती है। उसी प्रकार
पहला कुरिन्थी 5 अध्याय 6, 7 और 8 पद में भी हम देख पाते हैं, जिसे कि यहाँ पर लिखा है, तुम्हारा घमंड करना अच्छी नहीं, क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गुथे हुए आटे को खमीर कर देता है। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गुथा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमेरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। सो आओ हम उत्सव में आनंद मनावे, ना तो पुराने खमीर से और न बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सिधाई और सच्चाई की अखमेरी रोटी से। आमीन। तो उसी प्रकार हम यहाँ पर देखते हैं गलातियों के 5:9 में, थोड़ा सा खमीर सारे गुथे हुए आटे को खमीर कर डालता है। तो भाई और बहनों, इन सारे वचनों से हमें ये बात स्पष्ट होती है कि खमीर को एक बुराई के प्रतीक में देखा जाता था, या फिर किसी को बुराई के विषय में दर्शाना हो तो खमीर का उदाहरण दिया जाता था। जिस तरह खमीर के थोड़े से टुकड़े को जब हम आटे में डाल देते हैं तो सारा आटा खमीर बन जाता है ना, उसी प्रकार हम उदाहरण देते हैं ना, एक आलू जो सड़ चुका होता है, अगर वो आलू को आलू के बोरे में ही रखे रहेंगे तो सारे आलू को सड़ा देंगे। इसलिए क्या करना होता है कि उस सड़े हुए आलू को हमें अलग करना पड़ता है। तो इसी प्रकार थोड़ा सा खमीर हम आटे में डाल देते हैं तो सारा आटा खमीर बन जाता है। जिस तरह थोड़ा सा दही को लेकर हम दूध में डाल देंगे तो सारा दूध दही बन जाता है। तो यही कारण है कि यहाँ पर प्रतीक के रूप में ये जो खमीर होते हैं उसे एक बुराई के प्रतीक में दिखाया गया है। तो इन बातों को यहाँ से हमें समझ पाए। भाई और बहनों, इन सत्य को हमें समझने के लिए बेहद आवश्यकता है आगे के इस दृष्टांत के विषय में हमें समझने के लिए। तो भाई और बहनों, अब यहाँ पर हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न बनता है, जबकि खमीर को बुराई के प्रतीक में दिखाया गया है, तो क्यों प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग राज्य के विषय में उस सत्य को बताने के लिए खमीर का उदाहरण लेते हैं, जबकि खमीर तो एक बुराई के प्रतीक की तरह है। तो भाई और बहनों, इस सत्य को भी हमें समझना होगा। देखिए, ऐसा नहीं कि मनुष्य को कुछ भी कहा जाए तो वो ध्यान लगा के सुनेंगे और उस पर ध्यान केंद्रित करेंगे। तो ऐसा माना जाता है कि प्रभु यीशु मसीह ने जानबूझकर इस दृष्टांत में खमीर का प्रयोग किया गया है ताकि लोगों को ध्यान आकर्षित किया जाए ना, लोग चौकस हो जाए और हैरान पड़ के उनकी बातों को सुने, क्योंकि खमीर को हमेशा से बुराई के प्रतीक में बताया जाता है और यहूदी लोगों को खमीर के मायने भली भांति पता था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने खमीर का प्रयोग करते हुए स्वर्ग राज्य के सत्य को बताना चाहा तो लोग इन बातों को सुनकर भौचक्के हो गए और हैरान होते हुए प्रभु यीशु मसीह पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिए। तो ये एक प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने जानबूझकर खमीर का उदाहरण देते हुए स्वर्ग राज्य की विषय में बताने के लिए कोशिश की, ताकि लोग चौकस हो सके और उन पर ध्यान केंद्रित कर सके और सत्य को सुनने के लिए वे लोग इच्छुक और उनमें रुचि हो। तो यही कारण है, लोग कहते हैं कि शायद इन सारे कारणों के वजह से प्रभु यीशु मसीह ने खमीर का प्रयोग किया स्वर्ग राज्य को बताने के लिए। तो भाई और बहनों, अब इसे हम विस्तार पूर्वक से समझने के लिए कोशिश करते हैं। तो भाई और बहनों, वास्तव में इन दृष्टांतों का पूरा बिंदु एक विशेष तथ्य को दर्शाता है, और वो क्या है? वो है खमीर की परिवर्तनकारी शक्ति। यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि किस तरह खमीर ने पूरी पकाने की प्रक्रिया को बदल कर रख दिया था। वास्तव में हम सब जानते हैं कि बिना खमीर की रोटी एक साधारण बिस्किट की तरह है, बिल्कुल सख्त, सूखी, अनपेक्षित और अरुचिकर। क्योंकि देखिए भाई और बहनों, हम सब ने बिस्किट को खाए हैं ना। बिस्कुट में बिना खमीर डाल के बनाया जाता है तो बिस्कुट दिखने में कैसा होता है? बिल्कुल कुरकुरी और बिल्कुल सख्त, है ना। लेकिन जो ब्रेड होते हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं। तो यही कारण है कि जब आटे में खमीर को डाला जाता है तो सारे आटे को परिवर्तन करके खमीर बना देता है और इसके पकाने की प्रक्रिया में बिल्कुल बदलाव आती है। भाई और बहनों, तो यही कारण है कि वास्तव में हम सब जानते हैं कि बिना खमीर की रोटी बिल्कुल सख्त होती है और कुरकुरी होती है, लेकिन इसके विपरीत खमीर से पकी हुई रोटी नरम और स्वादिष्ट और खाने में लज्जतदार और अच्छी होती है। तो भाई और बहनों, वास्तव में खमीर की मिलावट आटे में परिवर्तन लाती है, जैसे राज्य का आगमन जीवन में परिवर्तन का कारण बनती है। आइए हम इन परिवर्तन की विशेषताओं को समझने के लिए कोशिश करें। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार और राज्य का आगमन मानव इतिहास में या मानव जाति में ऐसे परिवर्तन लेके आया, उस तथ्य को आज हम समझने के लिए कोशिश करते हैं कि किस तरह इन राज्य के आगमन ने मानव जाति में या मानव इतिहास में परिवर्तन लेके आया।
तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ईसाइयत ने व्यक्तिगत जीवन को बदल दिया। जैसे कि पहला कोरिन्थी 6 का 9 से 10 में पौलुस सबसे भयानक और घृणित प्रकार के पापों की एक सूची एकत्रित करता है, और शायद हम में से कुछ लोगों ने निजी जीवन में इन सब पापों को अनुभव भी किया होगा। तो आइए ये जो बातें पौलुस बता रहे हैं इसे हम पढ़ते हैं और तथ्य को समझने के लिए कोशिश करते हैं। पहला कोरिन्थियों 6 का 9 और 10 में यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, और पौलुस कहते हैं कि क्या तुम नहीं जानते कि अन्य जाति लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे? धोखा न खाओ, न वेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न परम स्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अधेर करने वाले परमेश्वर के वारिस होंगे। आमीन। तो भाई और बहनों, यहाँ पर पौलुस बता रहे हैं कि किस तरह के व्यक्ति परमेश्वर के निकट जाने के बिल्कुल योग्य नहीं है, किस तरह का व्यक्ति उद्धार को प्राप्त करने और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के योग्य नहीं है। यहाँ पर इन बातों को स्पष्ट रूप से बताया गया है। तो भाई और बहनों, इन बातों को हम देखने और समझने पर ऐसा लगता है कि संसार में कोई भी व्यक्ति इस मापदंड से वो सुरक्षित निकल पाएगा, क्योंकि हर इंसान किसी न किसी पाप में वो फंसा हुआ है, और हम में से हर एक का ये अनुभव होगी। लेकिन यहाँ पर एक खूबसूरत बातें हमको ये समझ में आता है कि भले ही मानव जाति पाप के दलदल में फंसे हो, भले ही मानव जाति इस स्थिति में हो कि परमेश्वर के निकट जाने के योग्य ही नहीं हो, लेकिन प्रभु के इस महान कार्य के द्वारा सारा मानव जाति को एक ऐसा अवसर मिला ताकि वो उद्धार को प्राप्त करके परमेश्वर के निकट जाने के योग्य हो सके और परमेश्वर की सेवा करने के योग्य बन पाए। तो भाई और बहनों, ये बहुत ही खूबसूरत बातें आज हम यहाँ से समझ सकते हैं कि राज्य का आगमन मानव जाति के लिए ऐसे द्वार खोल दिया जो इस द्वार से होते हुए परमेश्वर के निकट जा सके और परमेश्वर की सेवा करने के लिए योग्य हो पाए। तो भाई और बहनों, इस तरह हमें यह भी कभी नहीं भूलना चाहिए कि मसीह का कार्य और शक्ति बुरे लोगों को परिवर्तित करती है, और इन सारे परिवर्तन का आप में से बहुतों का भी अनुभव होगा अपने निजी जीवन में। भाई और बहनों, तो भाई और बहनों, ईसाइयत का परिवर्तन व्यक्तिगत जीवन से शुरू होती है और मसीह के माध्यम से दुष्टता के प्रलोभन पर विजय प्राप्त हो सकती है। तो भाई और बहनों, ऐसे आज हम बहुत सारे भाई बहन के जीवन के गवाही को हम देख पाते हैं ना, जो ये जीवित गवाही देते हैं कि उनका जीवन किस स्थिति में था, उनका जीवन कैसा था, कितना भयानक, कितना बुरा था, संसार के हर एक प्रकार के पापों में वो फंसा हुआ था, लेकिन जब उनका सामना मसीह के साथ हुआ तो उनका जीवन किस तरह परिवर्तन हो गया। जिस तरह खमीर, थोड़ा सा खमीर आटे में पड़ने से सारा आटा परिवर्तन हो जाता है ना, वो सारा आटा खमीर बन जाता है। जिस तरह थोड़ा सा दही दूध में डालने पर सारा दूध में परिवर्तन आता है ना, सारा दूध दही बन जाता है, उसी प्रकार मसीह का थोड़ा सा प्रेम जब मानव जीवन में आता है तो सारा मानव जीवन में हम परिवर्तन देख पाते हैं। भले ही वो व्यक्ति एक समय पर बहुत ही बुरी स्थिति में थे होंगे, लेकिन जब मसीह का साथ उनका सामना होता है तो उनका सारा जीवन में हम परिवर्तन दिखाई देता है। तो ईसाइयत यानी कि मसीहत का मानव जाति में आगमन होने पर मानव जीवन में ये सारे परिवर्तन हम देख पाते हैं। पहला ये तथ्य हम इस दृष्टांत से समझ पाते हैं, खमीर की इस सुंदर दृष्टांत से। अब हम देखते हैं दूसरे ऐसे तथ्यों को भी जहां इस प्रकार हम इन बातों को हम समझ सकते हैं। तो वो दूसरी परिवर्तन जो ईसाइयत महिलाओं के जीवन में लाती है, जैसे कि इससे पहले यहूदी पुरुष अपने सुबह की प्रार्थना में परमेश्वर को ये कहते हुए धन्यवाद दिया करते थे कि उन्हें एक गैर यहूदी या फिर एक दास या फिर एक महिला के रूप में पैदा नहीं किया। वास्तव में किसी भी ग्रीक सभ्यता में एक महिला को पूरी तरह से एकांत का जीवन जीना होता था। उनके अपने घर के कार्यों से परे कुछ भी नहीं करना होता था, लेकिन ईसाइयत ने महिलाओं के जीवन को बदल के रख दिया था और महिला सशक्तिकरण का वो पहला कदम था, ऐसा लोग कहते हैं और लोगों का मानना है। तो भाइयों बहनों, हम यहाँ पर ये देख पाते हैं कि ईसाइयत ने महिलाओं के जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आया। देखिए, ईसाइयत या मसीह के सुसमाचार लोगों तक आने से पहले या स्वर्ग राज्य का आगमन होने से पहले, देखिए भाई और बहनों, लोगों का जो नजरिया महिलाओं को लेकर बहुत ही दयनीय थी। देखिए, हम देख सकते हैं कि
जिस तरह यहूदी पुरुष ये कहते हुए प्रार्थना करते थे कि उन्हें गैर यहूदी नहीं बनाया गया या फिर उनको एक दास के रूप में पैदा नहीं किया और साथ ही एक महिला के रूप में, तो देखिए उस समय यहूदियों का जो मानना था महिलाओं का कोई कीमत ही नहीं था। उनका कीमत एक दास के तुल्य या फिर वो गैर यहूदियों की तरह उनके साथ व्यवहार किया जाता था। तो इससे हम समझ सकते थे कि महिलाओं का कोई कीमत नहीं था। देखिए भाई और बहनों, यहाँ पर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बाइबल में जब मतगणना होती है या फिर सेंसस होते हैं या फिर लोगों के विषय में जानकारी लिया जाता है, उस वक्त सिर्फ जो एडल्ट पुरुष उन लोगों को ही गिना जाता है, महिला और बच्चों को गिनने में नहीं लाया जाता है, उनको काउंटिंग भी नहीं किया जाता है। मान लीजिए बाइबल में 5000 लोग कहा गया है, तो ये 5000 वास्तव में सिर्फ पुरुष लोग हैं। यहाँ पर महिला और बच्चों को गणना में नहीं लाया गया है, यहाँ पर सिर्फ पुरुषों को ही काउंटिंग में लाया गया है। तो आमतौर पर उस जमाने में जो होते थे, जब गणना किया जाता था, जब काउंटिंग किया जाता था, सिर्फ पुरुष लोगों को ही काउंटिंग में लाया करते थे, महिला और बच्चों को वे लोग मतलब काउंटिंग में नहीं लाया करते थे। तो इससे हमको ये बात पता चलता है कि महिला जो होते हैं उनका कोई कीमत नहीं था ना, उनका कोई वैल्यू नहीं था ना, उनको कोई एक इंसान की तरह भी मतलब ट्रीट नहीं करते थे। तो ऐसा रवैया लोगों का होता था। जैसे मैंने पहले भी कहा, उस जमाने में जो महिला होते हैं उनका स्थिति चार दीवारी के अंदर ही रहता था। उनका दिन का शुरुआत घर के अंदर से होता था और उनका दिन का अंत उसी घर में होता था। लेकिन इसके विपरीत पुरुष वो हर चीज किया करते थे ना, घर के बाहर जितना समाज में हो या फिर जिस प्रकार के भी कार्य हो उसमें पुरुष ही मतलब भाग लिया करते थे, और महिलाओं का काम सिर्फ घर को संभालना, बच्चे को देखभाल करना, इतना ही था। तो इस तरह से हम देखें तो महिलाओं का कोई कीमत नहीं था ना, उनका कोई मायने नहीं था, कोई वैल्यू नहीं था। यही स्थिति आज भी हमारे देश में कहीं कहीं दिखाई देता है ना, जहाँ पर महिलाओं का कोई कीमत नहीं है, उनका कोई वैल्यू नहीं है। उनको सिर्फ घर के अंदर रहना है और घर के काम करना है, लेकिन इसके बाहर किसी भी प्रकार के काम करने के लिए उन्हें अधिकार नहीं है ना, किसी भी चीज में भाग लेने के अधिकार नहीं है। आज हम देख पाते हैं ऐसे बहुत सारे संगठन है जो महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य कर रहे हैं ना, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। देखिए ये जो वुमेन एम्पावरमेंट हम कहते हैं ना, महिला सशक्तिकरण के लिए जो योजनाएं बनाए जाते हैं, बहुत सारे संगठन इस पर काम कर रहे हैं। ये जो संगठन जो खड़ा किया गया है या फिर ये सारे सोच, ये विचार वास्तव में कहाँ से आया है? देखिए भाई और बहनों, कहीं ना कहीं इसका संबंध परमेश्वर के वचन के साथ ही है, कहीं ना कहीं परमेश्वर के कार्य से ही इनका संबंध जुड़ा है। आप उस एनजीओ कहे या फिर उस संस्था या फिर इस विचारधारा का जो सोर्स होते हैं, इसका जो स्रोत होते हैं, उसको देखें, कहीं ना कहीं इसका संबंध परमेश्वर के वचन के साथ ही है। जब से मानव जाति के बीच में सुसमाचार आया, तब से मानव जाति के बीच में ये संदेश भी आया कि महिला को परमेश्वर ने ही सृष्टि किया है। हर वो महिला परमेश्वर की नजर में मायने रखता है, और परमेश्वर की नजर में पुरुष हो या महिला दोनों बराबर है। परमेश्वर दोनों को एक ही नजर से देखते हैं और एक ही तरह उनके साथ व्यवहार भी करते हैं, और यही कारण है कि पुरुष हो या महिला दोनों को बराबर का अधिकार मिलना आवश्यक है। तो इस तरह से ये सोच, ये विचारधारा आज बहुत सारे संस्थाओं ने, बहुत सारे लोगों ने इसको लिया है, और इसी पर आधार करते हुए जो महिला आज भी उन चार दीवारों के अंदर में बंद के रह गया है, उनके सशक्तिकरण के लिए, उनके उद्धार के लिए आज बहुत सारे संस्था और संगठन काम कर रहे हैं। तो भाई और बहनों, इसका स्रोत, इसका संबंध कहीं ना कहीं परमेश्वर के साथ ही है। भले ही आज हम कुछ भी कह ले, लेकिन इसकी शुरुआत कहीं न कहीं से परमेश्वर के साथ ही है। हम इन बातों को समझने की आवश्यकता है भाई और बहनों, क्योंकि देखिए बहुत सारे एनजीओस लोग, बहुत सारे संगठन आज काम कर रहे हैं। ये सारे संगठन, इनका जो विचारधारा होता है, इनकी जो सोच होते हैं, कहीं ना कहीं ये लोग ने यूरोप या फिर फॉरेन से ही इस सोच को लेके आया है, और वहाँ पर भी ये सोच कहाँ से आई? बाइबल से ही आई। इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। तो भाई और बहनों, इस तरह हम देख सकते हैं कि महिलाओं के जीवन में ईसाइयत ने एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आया। जिस तरह खमीर ने आटा में जुड़ने की वजह से वो आटे में परिवर्तन लेके आया, उसी प्रकार ईसाइयत ने महिलाओं के जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आया। ये तथ्य को हम यहाँ पर समझ पाते हैं आज के इस दृष्टांत से।
आगे हम देख पाते हैं भाई और बहनों कि इसके अलावा ऐसा देखा जाता है कि ईसाइयत ने कमजोर और बीमारियों के जीवन को बदल के रख दिया था। ऐसा क्यों है भाई और बहनों? उस समय पर अन्य जातियों के जीवन में कमजोर और बीमारियों को एक रुकावट की तरह माना जाता था। जैसे कि स्पार्टा में जब भी बच्चे का पैदा होना होता था, उस बच्चे की परीक्षण के लिए उन्हें भेज दिया जाता, और अगर वो बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है तो उसे आगे को जीने के लिए उसकी माँ के साथ भेज दिया जाती थी, और अगर वो बच्चा कमजोर या फिर अपंग होती है तो उसे मरने के लिए पहाड़ों पर छोड़ दिया जाता था। तो भाई और बहनों, यहाँ पर हम इन बातों को समझ सकते हैं कि लोग उस समय में जो बीमार होते हैं, जो कमजोर होते हैं, उन्हें एक रुकावट की तरह देखते थे, उन्हें एक बोझ की तरह देखते थे। लोगों को ये अच्छा नहीं लगता था कि किसी बीमारियों को या फिर जो कमजोर लोग होते हैं उनकी बोझ को उठाए। और यही कारण है कि जैसे ही स्पार्टा में जब बच्चे पैदा होते थे तो अगर वो कमजोर या अपंग होता तो उसे जीवन भर देखभाल करना पड़ता था। यही कारण है कि उन बच्चे को पैदा होते ही उसे जांच पड़ताल करके अगर वो सही नहीं है तो उसे मरने के लिए पहाड़ों पर छोड़ दिया जाता था। सोचिए ये कितना क्रूरता भरा कार्य होगा। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि लोगों का जो नजरिया, जो सोच इतना निचले स्तर का था कि मतलब उनको थोड़ा भी दया माया नहीं था। उनके लिए किसी भी प्रकार का कमजोरी और बीमारी एक प्रकार का बोझ की तरह वो लोग लेते थे। तो यही कारण है कि भाई और बहनों, ऐसा माना जाता है कि दुनिया का पहला दृष्टिहीन शरण स्थान का शुरुआत एक मसीह सेवक थेलेसियुस द्वारा किया गया था, और उसी तरह दुनिया का पहला औषधालय यानी कि डिस्पेंसरी एक मसीह व्यापारी एपोलिनियस द्वारा किया गया था, और जिसके विषय में आधिकारिक तौर पर तो कोई जानकारी ना हो, फिर भी ऐसा माना जाता है कि जो हमारे पास जानकारी है, दुनिया का पहला अस्पताल एक मसीह महिला फिबियोला द्वारा स्थापित किया गया था। इस तरह हम देख सकते हैं कि मसीह के सुसमाचार से, मसीह का प्रेम से, मसीह के कार्य से और उस राज्य की आगमन के वजह से लोगों में ये प्रेरणा आई और लोगों ने ये प्रोत्साहन पाया कि वे भी परमेश्वर के मार्ग में चलते हुए प्रेम को लोगों तक पहुंचाए। और यही कारण है कि हम देख पाते हैं कि जो दृश्यहीन लोग होते हैं, देखिए वे लोग इतने असहाय होता है कि ऐसे लोगों का कोई बोझ उठाना नहीं चाहते थे और ऐसे लोगों को यूं ही छोड़ दिया जाता था और इनका जीवन बिल्कुल दयनीय हो जाती थी। तो ऐसे लोगों को देखभाल करने के लिए एक ऐसे आश्रम को बनाया गया जहां पर ऐसे लोगों को देखभाल किया जाता था। और इसके अलावा हम देख सकते हैं कि डिस्पेंसरी और अस्पताल, इनकी शुरुआत भी एक मसीह सेवक के द्वारा ही किया गया है, ताकि लोगों के दुख दर्द को देखभाल किया जाए ना, और उसे कुछ आराम दिया जाए। यही कारण है कि आज हम देख सकते हैं कि सारे दुनिया में जो मसीह संस्था लोग होते हैं, वे लोग अस्पताल बना के, स्कूल बना के और ऐसे ऐसे संस्था या फिर आश्रम बना के लोगों की देखभाल कर रहे हैं, लोगों के दुख और तकलीफ को दूर कर रहे हैं। भले ही आज लोग बहुत सारे लालछन लगाते हैं ना, वो लोग बोलते हैं कि ये सारे मसीह संस्था इसलिए बनाया गया है कि लोगों को मसीह में उनको कन्वर्ट किया जाए ना, लेकिन वास्तव में सत्य ये नहीं है। इन सारे संस्थाओं की स्थापना परमेश्वर की प्रेरणा से की गई है और मानव जाति की सेवा के लिए ये संस्थाओं का स्थापना की गई है। तो भाई और बहनों, ये सारी चीज कहाँ से आई? ये सारी चीज मसीह के आगमन से, या फिर मसीह के प्रेम, या फिर उन सुसमाचार, या फिर राज्य के आगमन के द्वारा ही संभव हो पाया है। और ये सारे परिवर्तन इन सारे लोगों को जीवन में लेके आया है भाई और बहनों। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि ईसाइयत एक ऐसा विश्वास है जो जीवन की किसी भी घाव या फिर दर्द और टूटी हुई चीजों को जोड़ने वाला ऐसा पहला विश्वास है। तो भाई और बहनों, इन सब के अलावा ईसाइयत ने वृद्ध लोग यानी कि एजेड पर्सन, उनके जीवन को भी रूपांतरित किया था। उस जमाने में वृद्ध व्यक्तियों को भी कमजोर और बीमार व्यक्तियों की तरह एक रुकावट की तरह देखा करते थे। लोग उन्हें एक बोझ की तरह लिया करते थे। आज भी हम देख सकते हैं, हमारे देश में भी कहीं कहीं हमको सुनाई देता है ना कि कुछ लोग अपने माता पिता को यूं ही सड़क पर छोड़ के वो बाहर चले गए हैं ना, या फिर किसी को वृद्ध आश्रम में छोड़ के चले गए हैं। तो ये चीज आज भी हमको दिखाई देता है। और उस जमाने में भी ऐसा होता था कि जो वृद्ध लोग होते थे उन्हें एक बोझ की तरह देखा जाता था और लोग उनके साथ बहुत ही बुरे तरीके से व्यवहार किया करते थे। लेकिन ईसाइयत ने किसी भी इंसान को एक व्यक्ति के रूप में
मानने वाला वो पहला विश्वास था, ना कि कोई उपकरण। तो भाइयों और बहनों, मनुष्य कोई एक उपकरण नहीं है जिसका काम खत्म होने पर उसे यूं ही छोड़ दिया जाता है या फिर यूं ही एक कोने में रख दिया जाता है। लेकिन मनुष्य एक ऐसे व्यक्ति है जिनका एक निजी हक है, जिनका एक निजी जीवन है और उसका अधिकार, उसका हक उसे मिलना चाहिए। और यहीं से हम हर व्यक्ति के अधिकार को समझ सकते हैं। आज मानव के अधिकार के लिए बहुत सारे संस्था और संगठन और ऐसे ऐसे लोग इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये संघर्ष कहाँ से आया, ये विचारधारा कहाँ से आया? ये सारे विचारधारा, ये सारे संघर्ष हम परमेश्वर के वचन से ही जोड़ के देख सकते हैं। परमेश्वर ने मानव जाति को ये दिखाया कि हर मनुष्य का कितना कीमत होता है ना, हर मनुष्य कितना महत्वपूर्ण है। इन बातों को हमने यहाँ पर समझा है। चाहे भले ही वो व्यक्ति अंधा हो, लंगड़ा हो, बीमारी हो, पुरुष हो, महिला हो, बच्चे हो, वृद्ध हो, हर इंसान का वैल्यू है। परमेश्वर हर किसी से प्रेम रखते हैं। परमेश्वर के लिए हर व्यक्ति मायने रखता है। यही कारण है कि हर व्यक्ति का अपना अधिकार है और हर व्यक्ति को उसका हक मिलने का अधिकार है। जिसको परमेश्वर ने इतना प्रेम किया, जिसको परमेश्वर ने इतना चाहा, वो व्यक्ति कैसे बेकार हो सकता है ना, या फिर वो व्यक्ति कैसे बेमायने के हो सकता है। यही कारण है कि जब मसीहत या फिर ईसाईयत या फिर मसीह का सुसमाचार लोगों तक आई तो लोगों को वास्तव में मनुष्य की जो मूल्य है उसे समझ में आया। तो ये सारे बातें हम यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरह से वृद्ध व्यक्तियों के जीवन में राज्य का ये सुसमाचार परिवर्तन लेके आया। जिस तरह एक महिला के या फिर जिस तरह एक बीमारी के और कमजोर लोगों के जीवन में मसीह ने परिवर्तन लेके आया, उसी तरह एक वृद्ध व्यक्ति के जीवन में भी परिवर्तन लेके आया। और उसी प्रकार अब हम देख सकते हैं कि ईसाईयत ने बच्चों के जीवन को भी बदल के रख दिया था। देखिए, उस जमाने में भी विवाह संबंध में टूटना और तलाक होना एक आम नजरा था। ऐसे परिस्थिति में बच्चों पर आपदा आ पड़ती थी और इस तरह से बच्चों का हत्या होना भी दुखद रूप से बिल्कुल आम सा नजारा था। बेशक आज के जमाने में या फिर आज के समय में जीवन लगभग एक परिवार के बच्चे के चारों ओर नियंत्रित होती है, लेकिन प्राचीन समय में बच्चे के पैदा होने से ही जीने से पहले मरने का ज्यादा संभावना होती थी। तो भाई और बहनों, ये एक सत्य है। आज के समय में किसी भी परिवार में वो जो बच्चे होते हैं, वो बच्चे सेंटर फॉर अट्रैक्शन होते हैं ना, उस परिवार के लिए वो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। हर माँ बाप उस बच्चे के लिए संघर्ष करते हैं, उस बच्चे की जरूरत को पूरा करने के लिए, उस बच्चे को देखभाल करने के लिए। उस परिवार के माता पिता बड़े हर कोई उसका ख्याल रखते हैं और सारा परिवार उस बच्चे के साथ जुड़े होते हैं ना, और उस परिवार का खुशी उस बच्चे पर ही निर्भर करता है। तो इस तरह का आज परिवार बन चुका है। हाँ, बेशक आज भी ऐसा हमको दिखाई देता है बहुत जगह पर, जो कोई भी बच्चे पैदा होते ही उसे जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। जैसे कि हमारे देश में भी हम देख सकते हैं, एक जमाने में या फिर एक समय में ऐसा था, कहीं भी एक लड़की पैदा होती है तो उस लड़की का मतलब हत्या होने की पूरी संभावना है। आज भी गर्भपात होते रहता है। सरकार ने बड़ा बड़ा कानून तो बनाया है, तब भी लोग छिप छिप कर गर्भपात कर देते हैं जैसे ही उनको पता चलता है कि उस माँ के गर्भ में एक लड़की है, एक बेटी है। तो देखिए भाई और बहनों, आज भी बहुत जगह पर उन बेटियों को, उन बच्चियों को संघर्ष करना पड़ता है जीने के लिए। तो उसी प्रकार एक समय में हम देख सकते हैं, उस जमाने में भी जब माता पिता बिछड़ जाते हैं तो उन बच्चों के ऊपर में पहाड़ टूट पड़ता था ना। उन बच्चों के लिए आसान नहीं होता था कि वो किस तरह सरवाइव करे। तो ये बहुत ही चैलेंजिंग समय था उस जमाने में भी। लेकिन हम देख सकते हैं कि मसीह के सुसमाचार ने लोगों को सोच में परिवर्तन लेके आया है ना, लोगों के जीवन में बदलाव लेके आया। आज देखिए, बहुत सारे ऐसे संगठन हमको दिखाई देता है, इस तरह का बहुत सारे संस्था दिखाई देता है जो बच्चों के अधिकार के लिए काम कर रहे हैं। ये कैसा संभव हो पाया? इनका जो स्रोत है, इनका जो सोर्स है, ये विचारधारा कहाँ से आई? आप ढूंढ के निकालेंगे तो कहीं ना कहीं इसका संबंध परमेश्वर के साथ ही है। हमने ऐसे बहुत सारे संगठन देखे हैं, ईसाई संगठन विशेष करके, जो बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। ये सारे संस्था का जो शुरुआत, इसका जो प्रेरणा उनको जो मिली है वो परमेश्वर के वचन से ही है। तो भाई और बहनों, मेरा कहने का मतलब मसीहत के वजह से ही इस सोच को लेकर लोगों के मन में परिवर्तन आया और इस तरह से बच्चों के जीवन में भी हम बहुत बड़ा परिवर्तन को देख सकते हैं। लेकिन भाई और बहनों, आज कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि ईसाईयत ने संसार के लिए क्या किया है। वास्तव में देखा जाए तो व्यक्तिगत जीवन और सामाजिक जीवन में
ईसाईयत और यीशु मसीह की परिवर्तनकारी शक्ति पूरी इतिहास में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इतनी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता हो। तो भाई और बहनों, मसीह जीवन ने सारा विश्व में परिवर्तन लेके आया, लोगों के नजरिए में परिवर्तन लेके आया, लोगों के सोच में परिवर्तन लेके आया। यही कारण है कि आज हम देख सकते हैं कि मानव हित के लिए, बच्चों के अधिकार के लिए, महिलाओं के अधिकार के लिए, लोगों के स्वास्थ्य के लिए इतना सारा योजनाएं बनाए जाते हैं ना, इतने सारे संगठन उठ खड़े हुए हैं, इतने सारे व्यक्ति विशेष लोग हमको दिखाई देते हैं। ये सारे लोगों के मन में जो सोच है, ये सारे संस्थाओं के मन में, या संस्थाओं के जो विचारधारा है, ये कहाँ से आई? कहीं न कहीं इसका संबंध, इसका स्रोत परमेश्वर के साथ ही है ना, परमेश्वर के वचन के साथ ही है। मसीह के द्वारा स्वर्ग का राज्य जब लोगों तक पहुंचा तो लोगों में ये विचारधारा उपज हुई ना, लोगों में ये विचारधारा आई, लोगों ने परमेश्वर के वचन से प्रेरणा पाया और इस तरह से आज लोग इतने सारे संगठन और इतने सारा विचारधारा हमको दिखाई देता है। हो सकता है हम सोचते हैं आज की ये सारे एक विशेष व्यक्ति की खुद की सोच होंगे या फिर उस संगठन का अपना योजना होगा, लेकिन भाई और बहनों, इसका स्रोत, इसका संबंध वचन के साथ ही है। आप किसी भी दुनिया में चल जाए, किसी भी देश में चल जाए, आपको कहीं ना कहीं इस तरह का संगठन, इस तरह की सोच दिखाई देगा जिसका संबंध कहीं ना कहीं वचन के साथ ही है। तो आप मानो या ना मानो, ये सत्य है और ये सत्य हमेशा रहेगा, इसे कोई नकार नहीं सकता है। तो भाई और बहनों, अब हम खमीर के कार्य के विषय में समझेंगे। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो खमीर के दृष्टांत है, ये दृष्टांत के संबंध में केवल एक ही प्रश्न रह जाती है और लगभग सभी विद्वान इस बात से सहमत होंगे कि यह व्यक्ति विषय के जीवन और साथ ही दुनिया में मसीह और उसके राज्य की परिवर्तनकारी शक्ति के विषय में बताती है। लेकिन इस विषय में कुछ मतभेद भी है कि यह परिवर्तनकारी शक्ति कैसे काम करती है। इस संदर्भ में ऐसा कहा जाता है कि कभी कभार ये दृष्टांत से हम ये समझ सकते हैं कि राज्य का कार्य अदृश्य होती है। जैसे हम आटो में खमीर को काम करते हुए नहीं देख पाते हैं, लेकिन जिस तरह हम एक फूल को बढ़ते हुए देख सकते हैं, उसी तरह खमीर का काम भी हमेशा चलती रहती है। और वैसे ही ऐसा कहा जाता है कि राज्य के कार्य को भी नहीं देखा जा सकता है, लेकिन राज्य हमेशा काम करता रहता है और वो निरंतर आगे बढ़ता रहता है और इस तरह मनुष्य और इस संसार को परमेश्वर के करीब पहुंचा देती है। तो भाई और बहनों, इसका मतलब ये होगा कि हमें हर समय एक दूर की दृष्टि रखनी चाहिए। कहने का तात्पर्य, हमें वर्तमान समय की तुलना पिछले दिनों से नहीं बल्कि सदियों पीछे मुड़कर देखना चाहिए। तभी सही मायने में हम सत्य को समझ पाएंगे और राज्य के कार्य को देख पाएंगे। तो इस तरह ये दृष्टांत हमें सिखाती है कि यीशु मसीह और उनके सुसमाचार दुनिया में एक नई शक्ति के साथ प्रवेश कर गई है और यह चुपके से लेकिन अनिवार्य रूप से वो बल संसार में धर्मियों के लिए काम कर रहा है और परमेश्वर वास्तव में अपने उद्देश्य को पूरा कर रहा है, साल दर साल पूरी सफलता के साथ। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि दृष्टांत का सत्य बिल्कुल विपरीत है और वह यह है कि राज्य का कार्य स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जैसे कि खमीर के कार्य सभी को दिखाई देती है। हम जैसे खमीर को आटो में डालते हैं तो खमीर निष्क्रिय रूप से आटे को बुदबुदाती हुई फैला देती है। ठीक उसी प्रकार राज्य के कार्य प्रणाली भी एक आक्रामक और उत्तेजित करने वाली शक्ति की तरह है जो हर किसी को दिखाई देती है। तो जैसे इस सत्य को हम समझने के लिए बाइबल में देख सकते हैं, जब ईसाईयत थिस्सलुनीकियों में पहुंचा तो लोग चिल्लाकर कहने लगे, ये लोग जिन्होंने संसार को उलट कर रख छोड़ा है अब यहाँ भी आ गए हैं। प्रेरित के काम 17 अध्याय 6 पद, जैसे कि हम इस वचन को देख सकते हैं यहाँ पर। तो भाई और बहनों, ईसाईयत जहाँ पहुँचता है वहाँ हलचल होना स्वाभाविक है और यह भी निर्विवाद सत्य है कि लोगों ने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया क्योंकि उसने उनकी सभी रूढ़िवादी नियम और परंपराओं को विरोध किया था। तो भाई और बहनों, यहाँ से हम ये बातें समझ में आती है कि जिस प्रकार खमीर को एक तरफ इस तरह दिखाया गया है कि
ये चुपके से अदृश्य तरीके से कार्य करता है मानव जीवन में, उसी प्रकार दूसरी ओर लोगों का ये मानना है कि खमीर ये दिखाता है कि ये खुलेआम सबके सामने में कार्य करता है दृश्य रूप में। जिस तरह खमीर को आटों में डालते ही प्रतिक्रिया करती है, उसी तरह जब परमेश्वर का कार्य लोगों के बीच में पहुंचा तो इससे चारों तरफ उथल पुथल मच गई और लोगों को उत्तेजना के साथ या फिर आक्रामक तरीके से परमेश्वर का राज्य का सामना करते हुए हमको दिखाई दिया। जैसे कि हमने प्रेरित के काम में भी हमने देखा है लोगों की प्रतिक्रिया, और इसका नतीजा ये भी निकला कि जब कभी भी यीशु मसीह ने उनके नियमों को और उनके परंपराओं का विरोध किया तो मसीह को क्रूस में चढ़ा दिया गया। तो ये सारे बातों से हम देख पाते हैं कि परमेश्वर का कार्य बिल्कुल दृश्य रूप से सभी के सामने में प्रकट होती है। तो भाई और बहनों, जब हम इन दृष्टांतों को, दोनों पहलुओं को देखते हैं तो हमें इनमें से किसी भी एक को चयन करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये दृष्टांतों के दोनों पहलू बिल्कुल सत्य है। यह एक सही भावना है जहां पर राज्य, मसीह की शक्ति और परमेश्वर की आत्मा हमेशा कार्य कर रही है, चाहे हमें वो कार्य दिखाई दे या नहीं। और एक ऐसी भावना भी है जिसमें देखना आसान है कि कई लोगों का व्यक्तिगत जीवन स्पष्ट रूप से और भी आक्रामक और उत्तेजना से मसीह द्वारा बदल दिया गया है। इसके अलावा इतिहास के लंबे रास्ते में परमेश्वर के उद्देश्य का मौन संचालन भी होता आया है। तो भाई और बहनों, ये दृष्टांत हमें वो दोनों बातें सिखाती है। राज्य हमेशा से अदृश्य तरीके से काम करता आया है, और यह भी कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में और साथ ही इतिहास में ऐसे समय होते हैं कि जब राज्य का कार्य इतना स्पष्ट और इतना शक्तिशाली होती है कि सभी इसे देख सकते हैं। तो भाई और बहनों, परमेश्वर के राज्य के कार्य का दो पहलू है और दोनों पहलू एक नजर में सत्य भी है। परमेश्वर का राज्य धीरे धीरे अदृश्य रूप से निरंतर आगे बढ़ रही है, तो उसके विपरीत कभी कभार परमेश्वर का कार्य बिल्कुल दृश्य रूप से हम सबके सामने प्रकट होती है और परमेश्वर का कार्य सबको होते हुए नजर भी आती है। तो इन दृष्टांतों से हम इन सारे सत्य को समझ में, इस तरह खमीर को आटों में मिलाते ही उससे प्रतिक्रिया होती है और वह आटे खमीर में बदल जाती है, उसी प्रकार परमेश्वर का राज्य जब भी हमारे मनुष्य के बीच में पहुंचता है तो सारे मानव जाति में परिवर्तन आती है। हम देख पाते हैं समय समय पर मानव जीवन में परमेश्वर का कार्य के द्वारा इस तरह परिवर्तन आया कि आज मानव जाति इस स्थिति में पहुंच चुके हैं जहां पर हर चीज के लिए एक आवाज उठाई जा सकती है। अगर आज परमेश्वर कार्य सही समय पर इस धरती पर नहीं होते तो शायद ये दुनिया आज इस स्थिति में नहीं होती। तो भाई और बहनों, परमेश्वर का कार्य ने मानव जाति में बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आया है, और वो परिवर्तन जीवन के हर एक मोड़ में और जीवन के हर एक स्तर में हमको दिखाई देती है। तो जिस तरह एक खमीर सारे आटे को परिवर्तन कर देती है, उसी प्रकार परमेश्वर का कार्य ने सारा मानव जाति को बदल के रख दिया है। मानव जाति के लिए एक सुंदर द्वार खोल के रख दिया है, जिस द्वार से होते हुए मानव जाति परमेश्वर के निकट पहुंचने के लिए योग्य हो पाए। तो भाई और बहनों, आज के इस दृष्टांत से ये बहुत ही जबरदस्त सत्य को हम समझ पाए हैं। मैं आशा करता हूँ आज इस दृष्टांत के सही मायने को आप समझ पाए हैं। मैं आशा करता हूँ कि ये दृष्टांत को जो हमने आज समझा है, इस दृष्टांत को हर किसी तक पहुँचाने में आप सहयोग करेंगे। और मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि हर किसी तक ये स्वर्ग राज्य की सत्य को पहुँचा सके। तो भाई और बहनों, आगे भी हमारे साथ जुड़ते रहिए। आज के लिए हमारे बाइबल अध्ययन को इसी के साथ यहाँ पर हम स्थगित करते हैं। परमेश्वर आप सबको अगुवाई करे। जय मसीह की।